क्लासिफिकेशन टास्क कौन कौन सा होता है, तो हमारे पास में देखो लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर में लर्न मॉडल वो होता है। लर्न मॉडल के अंदर में फिर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी पार्टिकुलर, जैसे आप यहाँ पर देखो तो लर्निंग एल्गोरिथम लगाया, उसके अंदर में हमने इस पार्टिकुलर डेटा से हमने क्या क्या किया, इसको इंडक्शन यहाँ पर डाला। इंडक्शन करने के बाद में हमने यहाँ पर मॉडल बनाया, और मॉडल को क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर डेटा पर हम लगाएंगे, और इससे हमारे पास में जो भी हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन जो टेक्निक आएगा, उनका क्लास का वैल्यू यस आएगा कि नो आएगा, उनको हम यहाँ से प्रिडिक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर देखोगे कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस डेटा और इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें हमारे पास में कोई भी नहीं है। अब 55K है, यहाँ पर कोई भी 55K का डेटा नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। बस ये एस्टिमेट कर इनके क्लास वैल्यू को ये दे देगा कि हाँ भाई ये पार्टिकुलरली एट्रीब्यूट क्लास का जो होगा वो यस क्लास से बिलोंग करेंगे, ये पार्टिकुलरली नो क्लास से बिलोंग करेगा। तो यह ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग में होता है। एक बार अब जैसे धीरे धीरे जैसे इस मॉडल पे आप आगे बढ़ोगे, तो वहां पर आपको आएगा कि देखा जाएगा, आपको वहां पर दिक्कत कहाँ पर आएगा कि जैसे ये पार्टिकुलरली एट्रीब्यूट का है, अब जो डेटा जो आप ट्रेनिंग में जो डाल रहे हो ना, उसके कई बार क्या होता है, मिसिंग वैल्यूज होती हैं। जैसे यहाँ पर नो है, मीडियम है, लेकिन यहाँ पर 60K की जगह पर ये बिल्कुल नल है। अब यहाँ पर भी एक दो और दे दिया, तो ये इससे क्या होता है ना कि जो मॉडल में जो होता है वो वेरिएंस तो बढ़ते हुए चला जाता है, बहुत ज़्यादा हाई वेरिएंस हो जाता है। इस कारण क्या होगा कि एक तो जीरो हो गया। अब जैसे इसका वेरिएंस अगर देखा जाए ना, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 60 है, और सबसे मैक्सिमम क्या है हमारे पास में 125 है, यानी कि 65 का है। लेकिन अगर ये मान लो कि एकदम नल हो गया, इसका वेरिएंस देखो कितना भाग जाएगा, 0 से लेकर 125 तक, तो वेरिएंस का रेंज बहुत बड़ा हो जाता है। जिस कारण क्या हो जाता है कि वेरिएंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो प्रिडिक्शन का एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम क्या करते हैं कि पार्टिकुलरली सबसे पहले मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर लेते हैं, इम्पुटेशन क्लास को भी यूज कर लेते हैं हम लोग इन चीज़ों को एस्टिमेट करने के लिए।